गोंदिया के डीबी साइंस कॉलेज परिसर में भव्य हनुमान कथा का आयोजन किया गया था। इस पावन अवसर पर वृंदावन स्थित आनंद ट्रस्ट के विटाधीश्वर सतगुरु श्री वृत्तेश्वर महाराज द्वारा हनुमान कथा का संगीतमय और भावपूर्ण वर्णन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशेष रूप से उपस्थित होकर हनुमान कथा के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कलयुग में अधर्म, पाप और अशांति इतनी बढ़ गई है कि मानव की वेदना सीधे ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन देवता रूप गुरु और संकट मोचन हनुमान हमारे हृदय की पीड़ा को भगवान तक पहुंचाते हैं और हमारे लिए आशीर्वाद लेकर आते हैं। उन्होंने गुरु परंपरा और हनुमान भक्ति की महिमा बताते हुए कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा, श्रद्धा और सद्भावना का संचार होता है। आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने और भगवान हनुमान जी की असीम कृपा ग्रहण करने के लिए प्रफुल्ल भाई ने और भाभी जी ने हमें यहाँ निमंत्रित किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि कलयुग में इतने ज्यादा पाप है कि हमारी पुकार ईश्वर तक पहुंचती नहीं है, लेकिन हमारे गुरुदेव और हनुमान जी ये ऐसे है कि जो हमारे दिल की बात ईश्वर तक पहुंचाते हैं और उनका आशीर्वाद हम तक लाते हैं। हनुमान जी तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में कहा गया है, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबलो कुमारो ब्रह्मचारिणो तस्मै श्री हनुमते नमः। ऐसे हनुमान जी जो राम जी के असीम भक्त है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय उनका एक ही आशीर्वाद हमें चाहिए, क्योंकि हनुमान जी कुमति निवार सुमति के संगी है और हमें वही सुमति हनुमान जी का आशीर्वाद और वही सुमति गुरुदेव जी के आशीर्वाद के माध्यम से यहाँ पर मिलती है। इसलिए मैं हम सभी की ओर से पूज्य गुरुदेव जी का इस महाराष्ट्र की भूमि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका आशीर्वाद ऐसा ही हमें मिलता रहे। हनुमान जी की इस कथा के माध्यम से हनुमान जी का ओज, हनुमान जी का तेज, हनुमान जी की बुद्धि, हनुमान जी का सत्य, ये सभी चीजें हम में भी प्रज्वलित होती रहे, प्रवाहित होती रहे। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ। और विशेष रूप से आदरणीय प्रफुल्ल भाई और भाभी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए और इस पुण्य कार्य का कुछ आशीष प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमें भी निमंत्रित किया। इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।